हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज हम लोग बात करेंगे पिगमेंट्स इन एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर से बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि एल्गी को पिगमेंट्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। बच्चों, आपको पता है कि एल्गी में वैरायटी ऑफ कलर्स पाए जाते हैं। ये वैरायटी ऑफ कलर्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं? पिगमेंट से मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को कलर इम्पार्ट करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म से यहाँ मेरा मतलब एनिमल वर्ल्ड से भी है और प्लांट वर्ल्ड से भी है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, एनिमल सेल्स में भी बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे मेलानिन, बिलीरुबिन कॉमन है जो आप जानते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एल्गी की। तो एल्गी में ये पिगमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको पता है जैसे हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स प्लास्टिड में स्टोर होते हैं, सिमिलरली एल्गी में भी ये सारे पिगमेंट्स प्लास्टिड्स में ही स्टोर होते हैं। हाँ, साइनोफाइसी की बात अगर हम छोड़ दें तो साइनोफाइसी में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पर पिगमेंट्स लैमेली में पाए जाते हैं। साइनोफाइसी में पिगमेंट्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते? क्योंकि सिर्फ साइनोफाइसी ही प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है और प्रोकैरियोटिक में आपको पता है कि ना तो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और ना ही सेलुलर ऑर्गेनेलीज, इसीलिए वहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट है। लेकिन रेस्ट ऑफ द क्लासेस की बात करें एल्गी के, तो सब में ही यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है और इसी वजह से सब में प्लास्टिड भी प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्लास्टिड्स कितने तरीके की होती हैं। तो बेसिकली प्लास्टिड 3 टाइप्स की होती हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिड होती है क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट्स नहीं है, तो कोई कलर नहीं है, लेकिन पिगमेंट्स बनने के लिए नेसेसरी सबस्ट्रेट यहाँ मौजूद है। इसी वजह से आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये तीनों ही तरह के प्लास्टिड्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है बच्चों, ये ग्रीन प्लास्टिड्स हैं और इसके अंदर जो डोमिनेंट पिगमेंट पाया जाता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल मोस्टली 5 टाइप्स के रिपोर्टेड हैं: क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। और आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि एल्गी में ये सारे टाइप के ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं। उसके बाद बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्रोम यानी कि कुछ रेडिश कलर। तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट में येलो टू रेड एक वाइड वैरायटी ऑफ कलर है जो क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट के अगर हम डोमिनेंट पिगमेंट की बात करें तो वो कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स जो एसेसरी पिगमेंट भी है फोटोसिंथेसिस का। इन कैरोटिनॉइड्स को भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: कैरोटीन एंड कैरोटिनॉल्स। कैरोटीन ऑरेंज रेड पिगमेंट है, जबकि कैरोटिनॉल जिसको हम लोग ज़ैंथोफिल भी कहते हैं वो येलो टू ब्राउन कलर है। तो इसी वजह से हमें वैरायटी ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पिगमेंट की प्रेजेंस की इन एल्गी, तो क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटिनॉइड मोस्ट अबंडेंट, यानी कि लगभग ये सभी टाइप के एल्गी में प्रेजेंट हैं। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि क्लोरोफिल ए इसका कलर कुछ ब्लूइश ग्रीन होता है। आपको पता ही है कि क्लोरोफिल या कैरोटिनॉइड्स वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं बल्कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जब हम इसे क्रोमैटोग्राफी में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका कलर कुछ ब्लूइश ग्रीन है और यही कैरेक्टरिस्टिक कलर ये इम्पार्ट करता है टू द साइनोफाइसी मेंबर्स, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। जबकि क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन है, यानी कि जो डोमिनेंट ग्रीन कलर है वो हमें क्लोरोफिल बी से मिलता है। तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं और जितनी भी ग्रीन एल्गीज हैं, चाहे वो क्लोरोफाइसी के मेंबर हो, कारोफाइसी के मेंबर हो या यूग्लिनोफाइसी के मेंबर हो, उन सब में ही क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट है, जो इसको कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अलावा आपने ब्राउन एल्गी के नाम भी सुने होंगे। तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी हैं जो ब्राउन कलर इम्पार्ट करते हैं, जैसे फ्यूकोजेंथीन, पेरिडेनिन एक्सेट्रा। अब बात आती है क्लोरोफिल डी की, जो प्रेजेंट है रेड एल्गी में।
यानी मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी में। सबसे लास्ट में हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ई की। क्लोरोफिल ई प्रेजेंट है ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में और ये इसको येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम लोग ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स को येलो एल्गी भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए और ई के अलावा ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ज़ैंथोफिल येलो से ब्राउन कलर तक इम्पार्ट करता है। यहाँ आपको येलोइश कलर डोमिनेंट दिखाई देगा। फियोफाइसी के अलावा भी कुछ और मेंबर लाइक बेसिलेरियोफाइसी एंड पायरोफाइसी के मेंबर्स वो भी ब्राउन कलर के होते हैं और उनमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और उसके साथ ही फ्यूकोजैंथीन एंड पिरिडीन प्रेजेंट होता है। जबकि साइनोफाइसी के एसेसरी पिगमेंट फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रीन है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होने के अलावा रेड एल्गी में भी पाए जाते हैं। यहाँ एक बात और इंटरेस्टिंग है कि ये प्लास्टिड्स जो हैं ये डिफरेंटली शेप्ड होते हैं, जिनकी वजह से भी हम एल्गी को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा इन स्पाइरोगाइरा और स्टार शेप्ड इन जिग्नेमा, जबकि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपने क्लेमाइडोमोनास में देखा होगा। इसी तरह डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होते हैं जो थाइलाकॉइड से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एल्गी में कितने थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो रोडोफाइसी के मेंबर्स में सिर्फ एक थाइलाकॉइड रिपोर्टेड है। जबकि साइनोफाइसी में आपको पता है कि प्लास्टिड्स नहीं होते बट वहाँ पर सिंगल थाइलाकॉइड प्रेजेंट है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जबकि क्रिप्टोफाइसी में 2 थाइलाकॉइड्स रिपोर्टेड हैं, 3 थाइलाकॉइड्स रिपोर्टेड हैं डीनोफ्लैजिलेट्स में, बेसिलेरियोफाइसी में, फियोफाइसी में, प्रिम्नोफाइसी में और यूग्लिनोफाइसी में। जबकि 3 से लेकर 6 थाइलाकॉइड्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं ग्राना में, जैसा कि आपने ग्रीन प्लांट्स में पढ़ा होगा हायर ग्रीन प्लांट्स में। उसी तरह क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी के मेंबर्स में भी 3 to 6 थाइलाकॉइड्स रिपोर्टेड हैं। अब अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप की, तो अगेन साइनोफाइसी इससे भी बच जाएगा क्योंकि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नो एनवेलप। तो नो एनवेलप फाउंड इन साइनोफाइसी। जबकि डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, कारोफाइसी, यानी कि ये जो है क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी ये कहीं ना कहीं हायर प्लांट से कुछ रिजेंबलेंस इसमें है। इसके अलावा रोडोफाइसी के मेंबर्स में भी 2 मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट रिपोर्टेड है। जबकि यूग्लिनोफाइसी और डीनोफ्लैजिलेट्स इसमें 3 एनवेलप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और वहीं बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड प्रिम्नोफाइसी इनमें 4 मेम्ब्रेन का एनवेलप पाया जाता है। तो आज हमने एल्गी और उसमें प्रेजेंट पिगमेंट्स की बात की। पिगमेंट्स आपको पता है बच्चों, पिगमेंट्स का नाम आते ही क्लोरोफिल का नाम सबसे पहले आपके मन में आ जाता है और आपको पता ही है क्लोरोफिल कितना यूज़फुल है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 2 वीडियो लेक्चर्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। तो अब आप कलर के बेसिस पे एल्गी को क्लासीफाई तो कर ही सकते हैं, प्लस आपको ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से पिगमेंट्स और कौन से एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।